नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 जुलाई शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा की कार्य समिति में नहीं पहुंची वसुंधरा, गजेंद्र राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटे मामले। हलवा सेरेमनी के साथ होगी बजट की शुरुआत, अधिकारी नहीं जा सकेंगे घर। मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान, बड़ा कदम। 14 दिन में 2.80 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के किए दर्शन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद आज पहली बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। जयपुर में हो रही बैठक में पार्टी के आगामी एजेंडे पर चर्चा होगी। बैठक में सीएम, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम और प्रदेशाध्यक्ष के साथ साथ तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनावों में परफॉर्मेंस की समीक्षा के साथ आने वाले विधानसभा उपचुनावों में जीत की रणनीति भी बनाई जाएगी। सीतापुरा के जयपुर एग्जीबिशन में आयोजित होने वाली इस बैठक में करीब 8,000 नेता शामिल हो रहे हैं। बैठक में सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और सहयोग के मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। उन्होंने प्रदेश भर में पेट्रोल डीजल के दाम घटाने और किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए बढ़ाने का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने सहित अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। जोधपुर हाईकोर्ट व लोअर कोर्ट में कई वर्षों से पेंडिंग पड़े केस का आज निस्तारण हुआ। हाईकोर्ट में राजीनामे के लायक 3,000 के करीब केस हैं, जिन पर 5 बेंच के जज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ केस को निपटा रहे हैं। लोअर कोर्ट में अलग अलग मामले की 17,000 फाइल 9 जज की बेंच से अधिक मामलों का निस्तारण करने में जुटी है। पारिवारिक कोर्ट में करीब 1,000 फाइल में से सुबह करीब 100 फाइलों में से दोनों पक्षों में राजीनामा करवाकर केस को सुलझा दिया। वित्त मंत्री इस दिन सदन में लगातार 7वीं बार मोदी सरकार का बजट पेश करेंगे। बजट की तैयारियों के साथ ही इस कार्यालय में नॉर्थ ब्लॉक में एक बड़ी कढ़ाई में हलवा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री कढ़ाई में हलवे को चलाती हैं और सभी को हलवा परोसा जाता है। वित्त मंत्रालय के साथ सभी अधिकारियों की कड़ी मेहनत को स्वीकार करने का एक तरीका है। हलवा सेरेमनी संसद में प्रस्तुत किए जाने से पहले बजट दस्तावेजों की छपाई की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में भाजपा कार्य समिति को संबोधित करते हुए कहा कि अभी पीएम मोदी रूस गए थे, उन्हें वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। यह विश्व गुरु बनने की दिशा में हमारा एक बहुत बड़ा कदम है। अमरनाथ यात्रा 2024 लगातार जारी है। पिछले 14 दिनों में 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। शनिवार को 4,670 यात्रियों को एक साथ जत्था यात्रा के लिए रवाना हुआ। 19 जुलाई को सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने खुद से संज्ञान लिया है। अंशुमान को हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। इसके बाद उनकी पत्नी पर सोशल मीडिया में अभद्र और अश्लील टिप्पणी की गई थी। महिला आयोग ने पहले भी दिल्ली पुलिस से केस दर्ज करने के लिए कहा था। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए उपराज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि करने का फैसला किया है। इस नए निर्णय के तहत जम्मू कश्मीर में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार अब उपराज्यपाल के पास होगा। यह फैसला क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और सुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। राजस्थान एसीबी पहली बार अपना स्थापना दिवस 15 जुलाई को मनाने वाली है। 15 जुलाई को बिरला सभागार जयपुर में यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री भी अतिथि होंगे। और वहीं स्थापना दिवस कार्यक्रम में पूर्व डीजी एसीबी को बुलाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जयपुर से अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, हावड़ा जैसे कई शहरों को जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें अभी से फुल हो गई हैं। उनमें स्लीपर ही नहीं बल्कि एसी श्रेणी के कोच में भी लंबी वेटिंग मिल रही है। इस बार यात्रियों की ट्रेन में सफर करने पर भी संकट खड़ा हो गया है। दिवाली 31 अक्टूबर को है और कई लंबी दूरी की ट्रेनें अभी से फुल हो गई है। उनमें 25 से 31 अक्टूबर तक लंबी वेटिंग मिलना शुरू हो गया है। कोटा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। एडीआर भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला व सेशन न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास ने कहा कि कोटा न्याय क्षेत्र बड़ा न्याय क्षेत्र है। हम सभी का प्रयास है कि कोटा न्याय क्षेत्र में लोक अदालत के माध्यम से ज्यादा मामलों का निस्तारण करें। लोक अदालत का सार यही है कि किसी की जीत नहीं है, किसी की हार नहीं है, दोनों पक्ष जीत कर पाते हैं और लोक अदालत का फैसला अंतिम फैसला हो जाता है। राजस्थान के जयपुर जिले में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण के संबंधित नवगठित स्टेट एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक चिकित्सा शिक्षा भवन में चिकित्सा एसीआई शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान शुभ्रा सिंह ने कहा कि प्रदेश में अंगदान में प्रत्यारोपण के अभियान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को सुगम और पारदर्शी बनाया जाएगा। राजस्थान के सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि जहां जहां एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ती है, वहां वहां समस्याएं बढ़ती जाती है। एक विशेष समुदाय की बढ़ती जनसंख्या को लेकर दिए गए बयान पर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने शुक्रवार को विधानसभा प्रांगण में पत्रकारों से कहा कि इस मुद्दे को सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में देखने से ही काम नहीं चलेगा। टोंक, अजमेर और जयपुर जिले की लाइफलाइन बिसलपुर बांध में पानी की आवक फिर से शुरू हो गई है। एक ही रात में कई दिनों का पानी आ गया है। शाम से बिसलपुर के आसपास के क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते आज सवेरे 6 बजे तक 95 mm पानी आ चुका है।
और अब बांध का जलस्तर सवेरे 6 बजे तक 310.21 RL मीटर हो चुका है। जालोर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चल रहा है। इसके तहत शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी हनुमंत सिंह ने रेस्टोरेंट और ढाबों में निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। आहार में कृष्ण कन्हैया रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थ बिक्री अनुज्ञा पत्र पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं पाया गया और इस संबंध में विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अलवर जिले की बेटी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलवर के 24 थाना क्षेत्र में 125 पॉइंट्स पर 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार की ओर से लाडली सुरक्षा योजना के तहत यह पहल की जा रही है। इसमें अलवर के स्कूल्स, कॉलेजेस ऐसी जगह पर शामिल किया गया है जहां पे महिलाओं का आना जाना अधिक रहता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।